झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। इस सिलसिले में दो नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के सामने भेजे गए हैं, जिसमें निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष संजय यादव के साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह का नाम भी शामिल है। इस चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संजय यादव जी। सर, कब तक ये चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने की बात है? और ये माना जा रहा था कि ये बिल्कुल निर्विरोध आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आया है। देखिए, लोकतंत्र में और राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, इस पार्टी का जो संविधान है, हमारे जो नेता है, इसमें किसी को कोई बैंडिंग नहीं है कि ये नामांकन नहीं कर सकता, ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो सबको आज़ादी है। डेमोक्रेसी तो इसी का नाम है पार्टी का। चाहे अभय सिंह हो या जो भी हो, जो नामांकन करना है सबका है, और लोग भी कर सकते थे नामांकन। जी। और अभी निर्वाचन प्रक्रिया 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय खुला अधिवेशन है, 10 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्वाचन होना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला होगा हम लेंगे। हम तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कार्यकारी अध्यक्ष का काम है कार्य करते रहना। हम तो परमानेंट अध्यक्ष नहीं है कि उसका समय बैंडिंग है कि यही 3 साल के लिए होगा। लेकिन ये बेहतर नहीं होता कि अगर ये जो अभी नॉमिनेशन नामित करने की बात हो रही है, यानी आपके बीच में और अभय जी के बीच में, ये बेहतर होता कि जिलों का निर्वाचन संपन्न हो जाता, उन लोगों के माध्यम से आप में से किसी एक का चयन होता, वो ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न होता? देखिए, जो मजबूत पार्टी होता है उसी में लड़ाई होती है पद पाने के लिए। जहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो, नेताओं की संख्या कम हो, वहाँ तो हो जाता है निर्विरोध। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में खुला आज़ादी है, सबको चुनाव लड़ने का। अभय सिंह ने कर दिया तो कौन सा ही कर दिया, कुछ तो नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला आएगा वो सिरोधार है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर तमाम जिलों में ये चुनाव, अगर जिला स्तर पर चुनाव संपन्न हो जाते और उन लोगों के माध्यम से आप में से किसी एक का चयन होता, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता, ना कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक नाम का चयन कर दें। देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के पहले अधिकतर जिलों का चुनाव हो गया है। कुछ छूट गए हैं विवाद के चलते। जैसे कार्यकर्ता का आपस में था कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं, ये सब बिंदुओं को लेकर के, लेकिन अधिकतर जिलों का चुनाव हो गया है। आपको याद होगा इसी विवाद की वजह से राधा कृष्ण किशोर जी पार्टी छोड़ दिए, उनके साथ कई समर्थक भी पार्टी छोड़ दिए। तो लग नहीं रहा कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी के सेहत को नुकसान हो रहा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल है, यह पार्टी विधायक और सांसद बनाने वाली कारखाना है, फैक्ट्री जिसको कहिए। अनेकों नेता आए और गए, इससे कोई पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जिन राधा कृष्ण किशोर जी का नाम लिए हैं वो हमारे पार्टी के हैं, और हमारे ज़िले का, मैं जिस ज़िले से आता हूँ, वो हमारे सम्मानित नेता हैं पार्टी के, और पार्टी में वो बने रहेंगे और सम्मानित पद पर भी रहेंगे, और उनकी भावना को भी सम्मानजनक पूर्वक उनको कदर किया जाएगा। अभी जिन 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 14 लोगों का आपने नाम चयन किया है, तो यह उसमें क्या कुछ प्रक्रिया है पार्टी संविधान के हिसाब से उनका चुनाव होना है कि या उनका वो नामित करना है? अगर नामित करना है तो क्या उसका आधार होगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को ये झारखंड प्रदेश के हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया था जी। कार्यकर्ताओं की थी, तो हम लोगों ने निर्णय लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी हैं जी, उनको हम लोगों ने पुराने साथियों को अनुशंसा के साथ भेज दिया है जी। उसमें महिलाओं का, अल्पसंख्यक का, समाज के सभी वर्गों का उसमें ख्याल रखा है। नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उसमें। आखिरी सवाल, चूंकि सरकार कल ही आपने सुना होगा यूपीए की बैठक हुई, तमाम विधायक उसमें पहुंचे, 1932 को लेकर आप लोगों का क्या नजरिया है? पार्टी का लाइन क्या है उसमें? देखिए, अब उस सरकार का काम है, सरकार फैसला ले रही है। कभी तो कल तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी का आया है कि नहीं, पार्टी का लाइन क्या है उस विषय में, स्थानीयता के विषय में पार्टी का अपना क्या? पार्टी का लाइन है, राष्ट्रीय जनता दल का लाइन है कि
झारखंड में रहने वाले लोग सभी झारखंडी हैं और सबको सम्मान मिलना चाहिए। वही कट ऑफ डेट की बात है ना, लड़ाई तो उसी बात पर हो वो रही सरकार निर्धारित करेगी। है। आप लोग का अपना लाइन क्या हम लोग का है कि जो झारखंड में है वो झारखंड का निवासी है। कभी से भी, जब से भी रह रहा हो? नहीं, जब से नहीं, कुछ तो उसका लाइन है। वही ना जानना। ऐसे तो झारखंड का निर्माण हुआ है आपको 2000 से। क्या 2000 को माना जाए? सरकार निर्णय ले लेगी इस पर। अभी तो आया है कि जिन लोगों का खतियान नहीं है जी। वो स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं और समिति हैं और प्रमुख हैं, वो ग्राम सभा से लेकर के उनका मान्यता मिलेगा। आप लोग इस पक्ष में है कि 1932 को ही टाइट लाइन से फॉलो करने की जरूरत है? देखिए, अब कैबिनेट ने लिया है, हमारे एक मंत्री हैं। पार्टी का मंतव्य जानना, सरकार का नहीं, पार्टी का मंतव्य जानना चाह रहे हैं। हम लोग का मानना है कि जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं जी और बरसों बरसों से यहाँ रह रहे हैं, जी, उनका खतियान नहीं है तो उनको मिलना चाहिए अवसर। ठीक। तो ये थे संजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का लाइन यही है कि 1932 के आधार पर सरकार डिसीजन ले रही है, लेकिन पार्टी का अपना मंतव्य है कि जो झारखंड में रहते हैं वो झारखंड के लोग हैं और उनको उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जो भी कंट्रोवर्सीज हुई है वो बहुत ज़्यादा बेसलेस है, निराधार है। पार्टी हर तरह से पार्टी संविधान को फॉलो करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और जल्द ही इस पर झारखंड प्रदेश में कौन अध्यक्ष बनेंगे उस नाम पर भी पर्दा हट जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।